मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में पहली बार उनके मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। बीजेपी और सहयोगी दलों के 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें 36 नए मंत्री और 7 पुराने मंत्री शामिल हैं। आज मोदी के नए मंत्रियों ने अपने अपने विभागों में कार्यभार संभाला। किरण रिजिजू ने कानून मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री, अनुराग ठाकुर ने सूचना प्रसारण मंत्री, मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य मंत्री, जी किशन रेड्डी ने पर्यटन मंत्री, आरपी सिंह ने इस्पात मंत्री का कार्यभार संभाला। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से नए मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रिमंडल का कार्यभार संभालना वहां पर शुरू कर दिया। किरण रिजिजू अब नए कानून मंत्री होंगे। अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्रालय का उन्होंने कार्यभार संभाला। अश्विनी वैष्णव उन्हें रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है, वो भी मंत्रालय पहुंचे और उन्होंने भी अपना कार्यभार संभाला। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी लेंगे। आज वो भी सुबह पहुंचे और उन्होंने भी स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। जी किशन रेड्डी पर्यटन मंत्री होंगे देश के, उनको भी अब नई जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। आरसीपी सिंह इस्पात मंत्री होंगे। वहीं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज अपना कामकाज संभाल लिया है। रेड्डी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। किशन रेड्डी से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने। जी किशन रेड्डी जो है, इनको उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। 3 नए मंत्रालय मिले। रेड्डी सर, ऐसी क्या खास बात है कि प्रधानमंत्री ने आपको प्रमोट भी किया और 3 नए मंत्रालय आपको दिए हैं? इतनी बड़ी जिम्मेदारी, कुछ खास वजह होगी? ऐसा खास तो कुछ नहीं है, मगर दिया है। आदेश का पालन करना हमारा काम होती है, इसलिए जो भी जिम्मेदारी दिया है इसको डेडिकेशन के साथ इस प्रधानमंत्री जी का आदेश का पालन करना चाहिए। इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत से नए चेहरे, नए लोग, जिनको नए तो नहीं लेंगे, जिनको लोग आम आदमी नहीं जानते, उनको मंत्री बना दिया है मोदी जी ने। बहुत से लोगों के नाम कट गए। तो इस विस्तार को किस तरीके से आप देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी और नए लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, महिला है, नौजवान है, एजुकेटेड है, ऐसा सभी एक कॉम्बिनेशन से एक नया मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। और सबसे ज़्यादा पार्टी से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, जो पार्टी के लगातार काम करने वाले कार्यकर्ता, ऑर्डिनरी वर्कर्स को भी आज मंत्रिपरिषद में लिया है। एक बड़ा अच्छा मैसेज इस मंत्रिमंडल का विस्तार के द्वारा देश भर में आज दिया है। देश का जनता भी आज इस मंत्रिमंडल का विस्तार को देखते हुए बहुत स्वागत भी कर रहे हैं। तीनों जो मंत्रालय हैं उसमें प्रधानमंत्री की अपनी निजी रुचि भी बहुत रहती है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, कल्चर से जुड़ा हुआ मामला हो, तो इसमें आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लगता है कि कोई नई चुनौतियां आपके सामने हैं। कैसे, आपका पहला टारगेट क्या होगा? किस तरीके से आप काम करना चाहते हैं? क्या चुनौतियाँ हैं आपके सामने? आपका बात सही है। जो प्रमुख इम्पॉर्टेंट डिवीजन प्रधानमंत्री इस विषय, इस तीनों डिवीजन के ऊपर बहुत रुचि रखते हैं, बहुत भी ध्यान भी देते हैं। लगातार 7 साल में भी दिया है और 175 ईयर्स इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के संदर्भ में कल्चर हो, टूरिज्म हो, और ज़्यादा ध्यान देने वाला है। मैं जो भी जिम्मेदारी आज प्रधानमंत्री मुझे सौंपा है वो मैं निभाऊंगा। मेरे को पूरा विश्वास है। मैं प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पे हमारे एमओएस, जो मेरे साथ 5 एमओएस, 3 जो मंत्रित्व का जो विभाग है उसमें 5 एमओएस है। हम पूरे मिलकर एक टीम के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री का एक्सपेक्टेशन के द्वारा जितना भी है उसको हम अचीव करने के लिए प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल, वो सीक्रेट आज बता दीजिए कि प्रधानमंत्री आप में इतना रुचि क्यों रखते हैं? गृह मंत्रालय में भी रहते हुए आपको विशेष जिम्मेदारी दी, यहाँ भी अपनी रुचि के तमाम मंत्रालय आपको दे दिए। वो कोई सीक्रेट है तो जरा आज उसको साझा कीजिए। सीक्रेट को कैसा साझा करते हैं? सीक्रेट ही है। तो ये थे जी किशन रेड्डी, जिनको 3 बड़े मंत्रालय दिए गए हैं। उन्होंने आज अपना पदभार ले लिया, दफ्तर ज्वाइन कर लिया और साफ साफ कहा है कि जो भी प्रधानमंत्री की उम्मीदें हैं, सरकार की उम्मीदें हैं, जनता की उम्मीदें हैं, उन पर वो मंत्रालय में काम करके खरा उतरेंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नए मंत्रालय में कार्यभार संभालने के बाद मोदी के मंत्रियों ने न्यूज़ 24 से बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, होम सेक्रेटरी, एमओएस और आप कैबिनेट मिनिस्टर, इस वक्त मेरे साथ हैं आरके सिंह जी। सर, काम को पहचाना गया और ये इनाम मिला। थैंक यू। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि भरोसा उन्होंने मुझ में जताया।
और मैं उस भरोसे पर खरा उतरूँगा। और देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में तो हम लोग की सरकार ने आमूल परिवर्तन ला दिया है। जो पहले का ऊर्जा क्षेत्र था और आज का ऊर्जा क्षेत्र है हमारे देश का, उसमें आमूल परिवर्तन। पहले हम लोग का देश डेफिसिट था, पावर डेफिसिट था। हम लोग अपने ज़रूरत के लिए पावर पूरा पैदा नहीं कर सकते थे। आज हम सरप्लस हम लोगों की सरकार ने कर दिया है, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। हम लोग 1,82,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़े हैं और हमने उस पावर को देश के किसी भी कोने में भेजने के लिए पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ा है। जो हमने ग्रिड बनाया है 1,42,000 किलोमीटर जोड़ा है, 50,000 किलोमीटर और जोड़ रहे हैं एकदम लद्दाख, नुब्रा, सब जगह, राजस्थान हो और अरुणाचल प्रदेश, सबको ग्रिड से कनेक्ट किया है। और 1,00,000 मेगावाट एक कोने से दूसरे कोने तक हम भेज सकते हैं। तो अब किसी राज्य में बिजली की कमी होने का कोई कारण प्रोजेक्ट्स होंगे और क्या चुनौतियां जो आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी सर अगर मैं हालात के करें तो कुछ राज्यों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और खपत ज़्यादा हुई है बिजली की, तो आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां देख रहे हैं और किस तरीके से राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनेगा? हम लोगों ने ये देखिए 20 घंटा तो हमने ग्रामीण क्षेत्र में कर दिया है बिजली की उपलब्धता, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं 24 घंटा। जहाँ कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में खामी रह गई है, कमजोरी रह गई है, उसको दूर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को नए युग के लिए तैयार करने के लिए, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करने के लिए 3 लाख करोड़ की योजना हम लोग की सरकार ने स्वीकृत की है। 3 लाख करोड़। और हम पैसा देंगे और सब स्टेशन बनाने के लिए, जहाँ जहाँ जो कमजोरी है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसको दूर करने के लिए हम चाहते हैं 24 घंटे पावर। लेकिन ये सिर्फ सिस्टम में कमजोरी है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने से नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां को भी वायबल होनी होगी। ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी। तो हम राज्य सरकार से अपेक्षा करेंगे कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को वायबल करें। एक और हम लोग का ध्येय है कि इसको हम मॉडर्न करें। तो स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हम डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम्स लगाने जा रहे हैं शॉर्ट टाउन्स में, जो कि ऑटोमेटिक होगा, फॉल्ट डिटेक्शन ऑटोमेटिक होगा। एक फीडर डाउन हुआ दूसरे फीडर से पावर जाने का 100 बड़े शहरों में। 3,875 शहरों में हम स्काडा सिस्टम लाने जा रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिक सुपरवाइजरी कंट्रोल सिस्टम्स हैं और डाटा एक्विजिशन सिस्टम। तो हम पूरे सिस्टम को किसानों के लिए भी सर कुछ करने जा रहे हैं? किसानों को लेकर भी कुछ करने जा रहे हैं सर? हाँ, किसानों के लिए हमारा जो कुसुम योजना है वो बहुत बड़ी योजना है। उसके अंतर्गत हम किसानों के लिए अलग फीडर बना दे रहे हैं। पिछले योजना के अंतर्गत हम लोग 1 लाख, पिछले 2-3 साल में हम लोग 1,23,000 किलोमीटर के एग्रीकल्चर फीडर अलग किए ताकि किसान को सही बिजली मिल सके। 1.25 लाख एग्रीकल्चर किलोमीटर एग्रीकल्चर फीडर और अलग करने जा रहे हैं और सबको हम सोलराइज कर रहे हैं। उससे क्या होगा, किसान को दिन में करीब करीब मुफ्त बिजली या बहुत कम पैसे पर बिजली उपलब्ध होगी सिंचाई के लिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो मंत्रालय में ऊर्जा पहले से ही थी, अब और नई ऊर्जा भरने की कवायद है। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। मंत्रिमंडल फेरबदल में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है। नए विभागों का कामकाज संभालने के बाद गिरिराज सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने। सफल में जो नई जिम्मेदारी दी गई, हमारे साथ ग्रामीण विकास और पंचायती केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। आप इससे पहले भी आप जो फिशरी मत्स्य का काम देखते थे वो भी गांव, रूरल, आम आदमी से जुड़ा हुआ था, और एक बार फिर यही इसी तरह की जिम्मेदारी आपको नवाजा गया है। किस तरीके से लेते इस चुनौती को आप? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि कोई बनावटी बातें नहीं कह रहा हूं। जिम्मेदारी जिम्मेदारी होती है। मैं बिहार में रहूं या दिल्ली में रहूं, संगठन में रहूं या सरकार में रहूं, मैं एमएसएमई में था तो भी मैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, जिसका परिणाम एक मैं गांव से जुड़ा हुआ गोबर का पेंट बनवाया था, जिसको गडकरी जी ने लॉन्च किया। और जब दूसरी बार सरकार आई तो मोदी जी ने मुझे एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी और डेयरी का भार दिया। चलिए, तो मंत्रालय का सवाल, एक छोटा सा पॉलिटिकल सवाल भी बनता है कि जिस स्केल पे मंत्रालय बदला गया है, क्या मूल मंत्र दिया गया? मतलब आने वाले चुनाव या फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव है, 3 बड़े
23 में चुनाव है, फिर 24 में लोकसभा चुनाव है, या फिर चीजों को डिलीवर कर ज्यादा करना? कुछ तुम कल देखिए, आज देश की सबसे बड़ी समस्या है एक चुनाव नहीं है। आज बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, अब यूपी के चुनाव की चर्चा है, तो फलाने जगह की चुनाव की 4 स्थानों की चर्चा, फिर तीसरे चुनाव की, फिर पंचायत की चुनाव। तो अगर ये चुनाव को इससे नजर ना देखें, मोदी के इमोशन और डिवोशन को देखें, जो पहला दिन संसद के सीढ़ी पर मत्था टेका, वो डिवोशन और इमोशन को देखें। विकास, किसानों की आमदनी बढ़ाना, गांव गरीब किसानों को एक नई जिंदगी से, नई तरह की जिंदगी जीने के लिए अग्रसर होना, एक आत्मनिर्भर गांव कैसे हो, आत्मनिर्भर भारत कैसे बने। और मैं समझता हूं कि यही जिम्मेदारी मोदी जी ने ली है, और मोदी जी के जिम्मेदारी को हम उनके सपनों को, उनके विजन को, जितने विभाग, जितने मंत्री हैं, सारे मंत्री जो 20 घंटा खुद काम करता हो, हमें तो लगता है कभी कभी पता नहीं सोते हैं कि नहीं सोते हैं, और कभी कभी वो स्वाभाविक है उतना काम करते हैं। कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं उनके तरह उतना काम करूं, नहीं कर पाता हूं। बिल्कुल, ये थे माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, जिनका बहुत साफ कहना है कि पुराने अनुभव नए मंत्रालय में भी काम आएंगे। अपने कैमरे से अमित राय के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी को मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री का पद दिया गया है। लेखी ने अपना चार्ज संभाल लिया है। लेखी से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, देखिए। मंडल में विस्तार के बाद मीनाक्षी लेखी जी को 2 मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री। बहुत बधाई के साथ मैडम, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये 2 जिम्मेदारी अहम दी गई है, पूरी दुनिया इस मंत्रालय की तरफ से आपको देखेगी, तो क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या टारगेट्स हैं आपको इन मंत्रालयों के जरिए काम करने के? देखिए, टारगेट तो बड़ा सिंपल है कि प्रधानमंत्री जी विदेश नीति के बारे में बहुत सक्रिय भूमिका अदा करते हैं और बहुत क्लोज वॉच रहती है उनकी। तो जो भी आदेश होगा उसको अपनी ओथ के मुताबिक पूरा किया जाएगा। और जहाँ तक कल्चर और विदेश मंत्रालय की बात है, तो मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऐसा नहीं है कि कल्चर अलग है और विदेश अलग है। जब भी भारत के प्रोजेक्शन की बात होगी तो कल्चर उसमें पहले प्रमुखता से आएगा, और जब भी कल्चर की बात होगी तो आदान प्रदान कल्चर्स का, दूसरे देश से आने वाली अच्छी चीज़ें, हमारे देश से दूसरी जगह जाने वाली, वो सब भी इंटरकनेक्टेड और जुड़े हुए विषय हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम इसका सही तरीके से काम और क्रियान्वयन कर पाएंगे। पक्ष हमेशा इस बात को सवाल उठाता है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, खासकर चाइना के संदर्भ में, पाकिस्तान के संदर्भ में। तो वैसे में आपको क्या लगता है कि क्या चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल है, भूटान है, हर जगह कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस की खबरें आती हैं, तो ऐसे में क्या हमारी, आपको लगता है कि एज ए विदेश मंत्री आपको कुछ और ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत है? कुछ रोड मैप आप कहें? नहीं, जो भी करना होगा वो किया जाएगा, जो भी करना होगा वो किया जाएगा। मैं अभी ये सब बातों पे कुछ कह नहीं सकती, और जैसे भी होगा आप सबको सूचना दे के बुला के बताया जाएगा। ठीक है, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हैं। तो मीनाक्षी लेखी जी पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं और 2 महत्वपूर्ण प्रभार इनको दिए गए हैं, और उनका कहना है कि जो भी सरकार की तरफ से काम दिया जाएगा उसे पूरी शिद्दत के साथ ये करेंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। वहीं यूपी से राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा ने सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री का पद संभाल लिया है। बीएल वर्मा से उनकी योजनाओं को लेकर न्यूज़ 24 ने बातचीत की है, सुनिए। कई नए लोगों ने मंत्रिमंडल में जगह पाई है। बीएल वर्मा जी हैं, सर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस विस्तार को आप किस तरीके से देखते हैं और अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से आंकते हैं आप? देखिए, विस्तार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो किया गया है, बहुत ही विचार करके बहुत अच्छा विस्तार हुआ है। पूरे देश में इसकी बहुत अच्छी चर्चा है, और जो हम लोगों के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके लिए बहुत अच्छे से निभाएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी के भरोसे को
और बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोगों ने देखा है कि बहुत से नए लोगों को, नए मतलब जिसकी कहीं चर्चा नहीं थी, मीडिया में भी लोग नहीं जानते थे, उनको मंत्री बना दिया गया है। मेरे ख्याल से आप भी उनमें से हैं कि नाम पूछना पड़ता है बहुत से ऐसे। तो इसको किस तरीके, कौन सा फार्मूला था कि एकदम से बड़े बड़े लोगों को नीचे उतार करके नए नए लोगों को जगह दे दी गई? इसके पहले कोई चर्चा आपसे हुई, कुछ बात आपको लगती है कि क्यों आपको चुना गया? इसके विषय में ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन भले ही सरकार में काम न किया हो, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि संगठन में बहुत लंबे अरसे से काम किया है और उस काम को, कार्यक्षमता को शीर्ष नेतृत्व ने देखा है। उसके बाद ही हमको राज्यसभा में भेजा और राज्यसभा में भेजने के बाद मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम किया गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो विश्वास व्यक्त नए लोगों पर किया है, सारे मेरे साथी, मैं और मेरे साथी उस विश्वास पर खरे उतरेंगे। तो अपनी भूमिका को सर आगे किस तरीके से आप देखना चाहते हैं और क्या रूप आप देना चाहते हैं? अब तक जो भूमिका हमको सौंपी गई है उसका निर्वहन बहुत अच्छे से किया है और अब जो भूमिका हमको जो दी गई है 2 विभागों के साथ, मुझे लगता है कि 6 महीने में आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से हमारे दोनों विभाग चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो BL वर्मा जी उत्तर प्रदेश से आते हैं हमसे बात करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 24। मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल के केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री उनको बनाया गया है। पटेल ने कहा कि वो पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मोदी सरकार के दूसरे पारी की सबसे बड़ी कैबिनेट रिसफल में जो नए चेहरे आए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा युवा लोगों को प्राथमिकता दी गई है। हमारे साथ अपना दल की अनुप्रिया पटेल मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, दूसरी बार, और लेकिन इतना अलग प्रोफाइल के साथ, क्योंकि अब मैं चेहरे देख रहा था, काफ़ी नए लोग हैं। कितना उम्मीद है और कितना उत्साह है आप लोगों के मन में इस नए रिसफल को लेकर? देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है कि नए लोगों को अवसर मिले, मौका मिले, उनको भी जनता की सेवा करने के लिए, कुछ सीखने के लिए नई अहम जिम्मेदारियां दी जाएं। और मुझे प्रसन्नता है कि नए युवा और महिलाओं को मौका मिला है। 11 महिलाएं हैं, जैसे कि पूरी कैबिनेट की अगर बात कर ले तो। और नरेंद्र मोदी सर सुबह आपसे मुलाकात भी की थी, प्रधानमंत्री कुछ गुरु मंत्र भी दे रहे थे, मैं देख रहा था। जानना चाहूँगा कि मतलब इन जनरल की उनका क्या इशारा था, किस तरह वो कह रहे थे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको यही बताते हैं कि हमें जो नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है, उसके साथ जनता की हमसे अपेक्षाएं बढ़ेंगी। पॉलिटिक्स आज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। नई जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ उत्साहित होना इसलिए नहीं है कि हम किसी बड़े पद पर बैठे हैं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी आती है तो हमें ज़्यादा काम, ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, तो हमें ज़्यादा डिलीवर करने की आवश्यकता है। इसलिए हम सब अच्छे से अपने विभागों को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा हम जनता के प्रति जिम्मेदार होकर काम करें। कैबिनेट पोर्टफोलियो के बारे में मैं नहीं पूछूंगा, अगर कोई नया मिलता भी तो आपके लिए बहुत ही नया होगा, लेकिन कुछ प्रायोरिटीज और क्या उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके जिस तरीके से मैसिव, क्योंकि एनडीए के बाद जो अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव है और सबसे बड़ा चुनाव है गुजरात और उत्तर प्रदेश का, तो उसमें क्या ये पूरा कैबिनेट रिसफल का जो सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा गया है, इसका असर होगा क्या? देखिए, जनता से जुड़ा हुआ कोई भी विषय कम या ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। मैं इतना ही कहूँगी कि पोर्टफोलियो डिसाइड करना, तय करना माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हमें जो भी दायित्व मिलेगा, जो भी विभाग मिलेगा, उसे बेहतर तरीके से समझकर उसके साथ न्याय करने की कोशिश मैं करूंगी। थे अनुप्रिया पटेल, जिनका बहुत साफ कहना था कि इनके काम में वो चीजें भी दिखेगी जो पार्टी का मूल मंत्र है। अपने कैमरे से उमेश के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।